खालसा चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में आज इस पवित्र गुरुद्वारा में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बक्का जी, प्रधान गुरुद्वारा चंदननगर आलमबाग सरदार मनमोहन सिंह सेठी जी, प्रधान गुरुद्वारा यायागंज सरदार गुरमीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा आसियाना श्री जयेश चड्डा जी, प्रधान गुरुद्वारा पटेल नगर सरदार सुरजीत सिंह वाजी, सरदार शिवपाल सिंह एवर जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा आलमबाग सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार राजेंद्र सिंह भक्की जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, हमारे पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज खालसा चौक के नामकरण और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सन 1699 में भारत की धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिस खालसा पंथ की स्थापना की थी, ऐसे उद्धारक के रूप में खालसा पंथ लगातार देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रणी भूमिका के साथ काम किया है और खालसा चौक की स्थापना आज अपने इतिहास को एक बार स्मृतियों को ताजा करने और उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बोले हम सब जानते हैं कि सिख कौम ने गुरु नानक देव जी से लेकर के अब तक देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना योगदान किया है। और अभी हमारे कुछ तिथियां ऐसी आने वाली हैं जिन पर हम लोगों को अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होगा। बोले सोनिहाल। अभी 24 नवंबर को ही गुरु तेग बहादुर जी का पावन शहीदी दिवस आएगा। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आएगा। दिसंबर में फिर 26 वीर बाल दिवस के रूप में हम सब उस आयोजन के साथ जुड़ेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा करने का अवसर दिया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में इससे पहले हो सकता है कुछ अन्य आयोजन होते रहे होंगे, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया। तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और
जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। हम सबको अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और वास्तव में सिख गुरुओं का त्याग, उनका बलिदान हम सबको इस मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खालसा चौक का नामकरण और लोकार्पण का एक कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। नगर निगम लखनऊ को वर्तमान महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को, हमारे पार्षदगण हैं, पदाधिकारीगण हैं और खासतौर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जिनका लगातार हो रहा है, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, सरदार परविंदर सिंह जी और अन्य जिन लोगों ने भी ये प्रेरणा दी कि कार्यक्रम इस रूप में होना चाहिए, इस चौक का नामकरण इस रूप में होना चाहिए, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब हमेशा सिख इतिहास के ओर से गौरवान्वित होते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो बोले सो निहाल।